हेलो नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार बीएस स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण बात बोलते हैं इनको। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, उन पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे सामने नोट किया गया है। इसमें क्वेश्चन में है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 एंड -3। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए या द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण को निकालिए जिसके रूट्स आगे -5 और -3 दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूट्स को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसमें अल्फा हमारे पास -5 है और बीटा जो हमारे पास है वो -3 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें, हमारे पास अल्फा और बीटा अगर रूट्स अगर दिए गए हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा बीटा हमारे पास दिए गए हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है अगर क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स अल्फा बीटा आपके पास दिए गए हैं तो। अब हम अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमारे पास जो दी गई वो हम इसमें रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस -5 -3 इंटू एक्स प्लस -5 -3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x² माइनस ये और ये माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे 8, माइनस का 8 और माइनस आगे लगा है तो यहाँ पे हमारा सीधा प्लस हो जाएगा +8x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 3 जब 15 इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इसी तरीके के और भी आगे क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the quadratic equation with rational coefficients having 5 plus root 2 as one roots of it। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, निकालना है, जिसमें से एक रूट्स का रेशनल कोफिशिएंट आपके पास दिया गया है 5 प्लस रूट 2। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास अल्फा, अगर फर्स्ट अल्फा का आपके पास दिया जाए, ये आपका रेशनल एक कोफिशिएंट है, तो इसका जो दूसरा रेशनल कोफिशिएंट होगा बीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा आपका p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। क्लियर। यहां पर आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई 5 प्लस रूट 2। इसी तरीके से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा अल्फा है 5 प्लस रूट 2, तो बीटा का हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 2। क्लियर। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2 एक्स प्लस 5 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से आएगा x² माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, साइन प्लस का रहेगा क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं और आगे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10x। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, a² माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो x²
माइनस 10x प्लस 25 से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा 23 इज इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल और लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो क्या बताया हमने कि अगर आपके पास कोई भी रूट अल्फा की वैल्यू p प्लस रूट क्यू अगर दी गई है, ठीक है, उसका रेशनल कोफिशिएंट जो दूसरा होगा तो p माइनस रूट क्यू आपका रेशनल कोफिशिएंट हो जाएगा और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के उसका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट्स हैविंग 3 माइनस रूट माइनस 2 एच 1 रूट्स ऑफ इट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, निकालना है, हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण को जिसका एक रियल कोफिशिएंट आपको दिया गया है। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रियल रूट्स अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया गया हो p प्लस क्यू आई, तो इसका सेकेंड बीटा आपका हो जाएगा p माइनस क्यू आई। क्लियर? और एक चीज और बता दें हम आपको, यहां पे जो i की वैल्यू है वो आपकी होगी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। क्लियर? अब आपके पास जो अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 3 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप क्या नोट कर सकते हो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई। क्लियर? इसी तरीके से आपकी बीटा क्या हो जाएगा, यहां पे बीटा फिर हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई। अगर यहां आपका प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। दिस मीन साइन चेंज हो जाएगा बीच में आपके दोनों का रियल रूट्स के अंदर, रियल कोफिशिएंट में। ठीक है, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर आपके पास दो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा अगर आपके पास दिए गए हों तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अल्फा की वैल्यू 3 माइनस रूट 2 आई, बीटा की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 आई, दोनों को हम यहां पे रख देंगे। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, आगे इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 आई, 3 प्लस 2 आई, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आएगा हमारा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 6 एक्स प्लस, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। और हम यहाँ पे एक चीज और बता दें आपको, आई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। और एक दूसरी आइडेंटिटी के लिए इसके लिए मैं बात कर रहा हूं तो a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर करने के बाद हमारा हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहां पर हम लगाएंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा आएगा, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2k हैव ए कॉमन फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये इक्वेशन जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के और दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2k में एक फैक्टर कॉमन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है।
के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसमें एक कॉमन फैक्टर x माइनस अल्फा अगर लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट x माइनस अल्फा इज ए कॉमन फैक्टर, देन तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा। अगर x इक्वल टू अल्फा है और ये इसका कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो x की प्लेस पर हम दोनों में इक्वेशन में अल्फा को रख देंगे, वहां से हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस के, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2k इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अल्फा स्क्वायर अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 22k माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहां है तो यहां हमारा आ जाएगा सीधा प्लस 14k। क्लियर। अब अल्फा अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई के, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 2k इज इक्वल टू 1 अपॉन फिर हमारा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 14, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 11। क्लियर। इसको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 और 14 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 8k इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इन दोनों को माइनस सॉल्व करो, माइनस k इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 3। क्लियर। अगर हम यहां से सॉल्व करें इसको तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस 8k अपॉन माइनस 3, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8k अपॉन 3। क्लियर। और यही अगर हम सॉल्व करें इन दोनों को लेके तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अपॉन माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अपॉन 3। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8k अपॉन 3 और अल्फा की वैल्यू k अपॉन 3, और अल्फा की वैल्यू इसमें लगा दें तो कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा की वैल्यू इसमें लगाओ, k स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 8k अपॉन 3। इसको सॉल्व करो, एक के से एक की कैंसिल हो जाएगी, यहां से आपका 3 हो जाएगा, यहां से k अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू हमारा आएगा कितना, 24, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो आपके अल्फा और बीटा है। तो आपको वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वो द्विघात समीकरण आपको निकालना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। ठीक है, अगर आपके पास ये दिया गया, ठीक है, इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, वो भी निगेटिव, तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा कितना आएगा 5 अपॉन 2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारा, सी अपॉन ए 7 अपॉन 2। क्लियर। अगर इनको हम अल्फा डैश और बीटा डैश अगर लेट कर लें तो कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट
अल्फा डैश इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और बीटा डैश इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा डैश और बीटा डैश हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ये। ठीक है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर? इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 अल्फा। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 यहां पे लगा दो। 5 इंटू 5/2 ये आंसर हो जाएगा हमारा 25/2। क्लियर? आगे सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू निकालनी है हमें अल्फा डैश बीटा डैश की। अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो आपस में। अल्फा इसमें करोगे ये हमारा हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहां से हम अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से अगर हम 6 को कॉमन ले ले तो यहां से हमारा क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 13 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? इसको हम नोट कर सकते हैं, यहां से ले लो, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? प्लस 13 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी आइडेंटिटी उसी फॉर्मूला का यूज करके हमने यहां से निकाल लिया है वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 25/4 माइनस 13 से 12 जाएगा, 1 बचेगा और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। क्लियर? इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आएगा सीधा, यहां 2 आ जाएगा, यहां बचेगा 3, ये हो जाएगा हमारा 75/2 प्लस 7/2। क्लियर? इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारे यहां से 41। कैसे? इन दोनों को ऐड करो, ये हमारा हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 41। अब हमने यहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू 41 आ गई और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू 25/2 आ गई और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ये। इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसमें? नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 25/2 एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश दैट इज 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस
82 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 देन फाइंड अल्फा q बीटा प्लस बीटा q अल्फा या फिर अल्फा बीटा q। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा हैं, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा q बीटा प्लस अल्फा बीटा q की। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा आर अपॉन पी। क्लियर, हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। ठीक है, अगर हम इन दोनों से अल्फा बीटा को अगर कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा बीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहां से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी आर अपॉन पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आर अपॉन पी। क्लियर, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा आर अपॉन पी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी क्यू, क्योंकि पी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा हो जाएगा पी क्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा दिए गए हैं, तो अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी आर क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी क्यू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 25। आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, जिसका जो इक्वेशन है आपका x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 25। आपके पास इक्वेशन क्या दिया गया है, x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 25। अगर हम इसको सॉल्व करें इन दोनों को, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से यहां क्या हो जाएगा हमारा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 25। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना होता है हमारा 34। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x की वैल्यू पहले तो 34 होगी प्लस की, या फिर x की वैल्यू होगी माइनस का 34 रूट। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। इसके साथ ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।